वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस टाइम हो रहा है 1:15 और 1:15 बजे आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। कल का ब्लॉग तो शायद मैंने 4 मिनट का बनाया और बाद में दीदी आए नहीं। अब वो फ़ोन आया था सुबह कि शायद वो आज आया, मुझे नहीं पता उनको क्या काम है। और वो कभी कह रही मैं आ रही हूँ, कभी कह रही मैं नहीं आ रही हूँ, पता ही नहीं चला। और फ़ोन फिर आरव ने ले लिया और तबीयत भी थोड़ी मेरी ढीली थी तो कल मैंने ब्लॉग ज़्यादा बनाया ही नहीं। तो बस अभी ब्लॉग शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाऊँ बाहर वाले रूम में। कल सारा दिन बिस्तरा हमने करके रखा था क्योंकि बच्चों ने आना नहीं था। वेट, इस कमरे में बिस्तरा नीचे ही था सारा टाइम। मैं आपको दिखाऊं, अभी कमरे की सफाई से पहले गद्दे वद्दे हटाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ना गद्दा पूरा बिछा रखा था क्योंकि बच्चे नहीं आते ना तो हम लोग सब नीचे ही आराम से सोते हैं, खाना वगैरह सब। सोफा हमारा पूरा खाली पड़ा रहता है। और ये देखो मेरी वेस्ट बेल्ट अभी पड़ी है जो मैंने उतारी है। और ये ब्लू सोफे पे वाइट ब्रूनो देखो कितना प्यारा लग रहा है और उसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं। और चिड़िया का भी आज पिंजरा ज़्यादा नहीं है साफ़ करने की, बट पानी में अभी बदल दूंगी। और उसने इतना शोर मचाया था दैट आई कांट टेल यू। व्लॉग ऑन होते ही चुप हो गई है ना ब्रूनो? तू भी चुप हो जाता है ना व्लॉग ऑन होते ही। तो चलिए गाइस हम अपनी जंबो जेट की स्पीड पकड़ते हैं, फटाफट काम करके नहा धोकर फिर मैं आपसे फ्रेश होकर मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइस। सुबह नाश्ते के बाद, काम करने के बाद मैंने आपको बोला था कि मैं सारा काम निपटा के तैयार होकर मिलूंगी। तो देखिए क्योंकि कल भी मैंने जो व्लॉग बनाया ना, सारा दिन मेकअप के बिना बस जो मेरी हालत बनी रही, मैंने उसी हालत में सारा दिन ब्लॉग बनाया है। और नहाई हूँ मैं कुछ शाम को 7:30-8 बजे के आसपास, और उससे पहले ब्लॉग बनाया तो इसलिए मेकअप नहीं किया था। बिना नहाए मैं मेकअप नहीं लगा सकती बिल्कुल भी, नहा धोकर ही मेकअप होता है। और मैंने अमेज़ॉन से ना राशन का सामान, आपको पता है ग्रोसरी में मंगवाती रहती हूँ, तो मैंने मंगवाया था डाबर का आंवला जूस। और मुझे मिला क्या मैं आपको दिखाती हूँ, आइए गाइस। ये देखिए मैंने ऑर्डर किया था आंवला जूस और मुझे मिला है गिलोय का नीम जूस विद तुलसी फ्लेवर। और यहाँ पर मैंने आटा गूंद दिया रात के लिए, बस अब इसको मुक्की लगाकर फ्रिज में रख दूंगी। ये आधा घंटा इसको ढक दो ना और फिर मुक्की लगाओ तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और आटा गर्मियों में हमेशा दूध डाल के गूंदिए। गाइस ये पोपट हुआ है कि मैंने मंगवाया था आंवला सिरप और मुझे मिला है गिलोय का नीम वाला सिरप, आई मीन जूस। और ये इतना कड़वा है ना, इतना कड़वा, क्योंकि इसमें गिलोय भी है, नीम भी है, तुलसी भी है, तो फ्लेवर जो इसका है वो बिल्कुल अनबियरेबल है, बहुत कड़वा है। लेकिन अब ये बदला नहीं जा सकता क्योंकि 24 आवर्स में कंप्लेन करनी होती है और मैंने 2 दिन बाद देखा है, तो ये मेरी गलती है, इसलिए मैं इसको बदल नहीं सकती। तो अब ये पीना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा मैं आंवला का मंगवाऊँगी। तो चलिए अभी मैं थोड़ी सी कॉपियाँ वगैरह चेक कर लूँ, बच्चे आने वाले हैं। गाइस ये देखिए दोपहर को मैंने बनाए थे न्यूट्रीज पुलाव, और ये बहुत बारीक वाले जो न्यूट्रीज होते हैं ना, इसको सोया चंक्स बोलते हैं, चंक्स डाल के बनाए थे, तो ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं और आरव ने बहुत खुश होकर खाई। तो अब मुझे रात को चावल नहीं बनाने पड़ेंगे, इतने सारे पड़े हैं तो यही काम आ जाएंगे। गाइस बच्चा लोग पढ़ कर गए, टाइम हो रहा है 8:30 और बच्चों के जाते ही रूम समेट लिया गया एज यूजुअल। और मैंने ना अभी अपने लिए बनाया थोड़ा सा पोहा, और जो जूस मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, ये क्या चुबा, एक मिनट, वेट, व्हाट इज दिस? ओ सी, ब्रूनो की बॉल। और ये बॉल इसकी कहीं भी होती है ना, तो मैंने किसी दिन वाकई बड़ी बुरी तरह गिरना है, चलते फिरते मैं गिर जाती हूँ, बॉल पैर में अड़ गई तो मैंने गिर ही जाना है। साहब जी अब चले, साहब जी। गाइस ब्रूनो की बॉल थी वो जिससे मैं गिरने लगी थी अभी, और आरव चला गया जिम और मैं साथ में पी रही हूँ बड़ा टेस्टी कल वाला बी नेचुरल का जूस। गाइस ये देखिए, ये रहा पोहा लाइट एंड हेल्दी, और साथ में अरे 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 ये रहा मेरा 1 गिलास जूस। और ये रहा मेरा ब्रूनो जो अपनी बॉल को फिर घसीट के इधर, उसका बॉल कहाँ गई? ये रही मेरी ड्रेस के नीचे, बुनो ये रही, ये देखो, ये मेरी लॉन्ग ड्रेस है ना, इसके नीचे छुप गई थी। ये लो खेलो, बस अब इसे कुछ नहीं चाहिए, अब इसको बॉल मिल गई है, आराम से खेलेगा। तो चलिए करते हैं हम अपना पेट पूजा। इस पोहा वगैरह तो मैंने खा ली और मेरी पेट पूजा भी हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना सारा धनिया है, और आज अगर मैंने धनिया की चटनी नहीं बनाई ना तो मेरी चटनी बन जा रही है। 3 दिन से धनिया पड़ा हुआ है और मेरे हस्बैंड रोज़ कहते हैं बना ले, और मेरे दिमाग से निकल जाता है। मतलब दिन में सोचती हूँ कि बना लूँगी, शाम को खाना वाना बनाया, कपड़े धोए, ये वो करते करते फिर भूल जाती हूँ। आज मैंने दोपहर को ही निकाल के रख लिया कि भैया सामने रहेगा तो मुझे याद रहेगा। तो चटनी बनानी है धनिया की, वरना मेरी खैर नहीं। तो पहले मैं जाती हूँ बाज़ार और चापे लेकर आती हूँ, क्योंकि आरव वो भिंडी कह रहा है मैं नहीं खाऊँगा, भिंडी के साथ मुझे कुछ और भी चाहिए, अंडा वंडा मैं खा नहीं सकता। तो सोल्यूशन है, मलाई चाप बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ की, बहुत टेस्टी होती है। तो मैं जाके फटाफट लेकर आती हूँ, फिर बनाती हूँ धनिए की चटनी। गाइस मैं ढाबे से मसाला मलाई चाप ले आई, 5 मिनट में इतनी गर्मी लगी है कि सर से पैर तक पसीने पसीने हो गई हूँ। लग ही नहीं रहा कि मौसम ठीक होने को आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कुछ मौसम बदलेगा, कहीं पर बारिश जैसे आसार नज़र आएंगी। 2 बूंद पड़ते इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो घर में रहो तो महसूस नहीं होता, बाहर निकलते ही जान निकलती है। तो बस अब मैं पहले थोड़ी चटनी बना लूँ, चापे में ले आई हूँ,
और उसके बाद भिंडी विंडी काट के बनाती हूँ, सुबह का काम हल्का हो जाएगा। तो पहले तैयारी करते हैं चटनी की। देखिए धनिया मैंने काट के इसमें डाल दिया, और ये सारा जो धनिया का छिलका पिलका होता है, डंडियाँ पंडियाँ ये सब है। बाकी एक प्याज काट के डाला, और बाकी जो बचा हुआ धनिया था वो मैंने अच्छे से छांट छूट के साफ़ करके थैली में डाल दिया। और ये देखिए अभी इतनी सारी हरी मिर्चें बच गई हैं, इनको भी किसी अलग थैली में छांट के निकाल लेती हूँ। और मैंने धनिया के साथ हरी मिर्ची डाली है, प्याज डाला है, नमक और आमचूर। दोबारा सुन लीजिए, धनिया, हरी मिर्च, प्याज, नमक और आमचूर बस। लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली हैं, हरी मिर्च डाली है अच्छे से। और अब मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी, और कोई फालतू का टंटा करना नहीं है। और ये चटनी बहुत ज़बरदस्त बनती है, एक्सीलेंट चटनी। वेट गाइस, ये देखिए चटनी बनके एकदम रेडी हो गई। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, ये देखिए छोटा सा ही बोल है। तो ये है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो ताज़ी फिर बन जाएगी। वो हफ्ता 10 दिन पड़ी रहे ना, वो सही नहीं रहती। और कंसिस्टेंसी भी देखिए, बहुत गाढ़ी नहीं है, बहुत पतली नहीं है, तो बिल्कुल मीडियम साइज़ में, मतलब मीडियम साइज़ यानी कि मीडियम कंसिस्टेंसी में बनाई है। तो चलिए अब मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी खाओ चटनी, रज रज के खाओ। राइट गाइस, फाइनली चटनी तो बनकर रेडी हो गई, और अभी बारी है भिंडी को कट करने की। तो बैठ के भिंडी काट लूँ और फिर भिंडी बनाती हूँ। और हस्बैंड आज मेरे पता नहीं क्यों लेट हो गए। और पता है 3 दिन हमारी मेड, मतलब जो आंटी आती हैं बर्तन करने, एक टाइम में आती है, बट फिर भी आधार हो जाता है कि सुबह सुबह जो इतनी पाजड़ होती है, पाजड़ मतलब जो भागा दौड़ी होती है, उससे थोड़ा सा एक आराम मिल जाता है मुझे कि चलो एटलीस्ट बर्तन का काम तो हो जाएगा। अब 3 दिन आंटी छुट्टी पे है, 3 दिन, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आएंगी। तो एक बड़ा बम फूट गया मेरे ऊपर, सुबह का भी बर्तनों का बहुत ढेर लग जाता है। तो चलो करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने किचन पूरी धोकर साफ़ कर दिया है, और अब बारी है भिंडी का गला काटने की। गाइस, सुबह का ढेर ना लगे इसलिए मैंने बर्तन सारे, मिक्सी वगैरह सब अभी धो धा के रख दिया, और सिंक एकदम साफ़ कर दिया है। तो ये दही मैंने पता नहीं क्यों निकाल के रख दी इतनी जल्दी बाहर, अभी तो खाना भी नहीं खिलाना दोनों को। तो ये दही मैं अंदर रख दूँ और आटा बाहर निकाल देती हूँ। राइट, और ये रही प्लेट जिसमें हमने भिंडी काटनी है। तो चलिए काटते हैं भिंडी। गाइस, ये देखिए मुझसे भी ज़्यादा वेट तो ब्रूनो करता है पापा का, कि पापा आए तो मैं मिलूँगी। देखो इसका ध्यान बाहर की तरफ ही है। पता चल गया व्लॉग बन रहा है, शो ना। नीनो कर ले अभी, नीनो पापा आ रहे हैं। निन्नो सो जाओ। देखो जैसे मैंने बोला ना, निन्नो सो जाओ, अपना आराम से लेट गए शांत एकदम। गाइस, ये देखिए कट कटाकर भिंडी भी अब बनने को तैयार है। ये देखो, देखा एक हाथ से काम करो ना, यही प्रॉब्लम आती है। तो ये अब बस भिंडी कढ़ाई में बन रही है सुबह के लिए। तो अब हम करते हैं अपने ब्लॉग को टाटा बाय बाय और दी एंड। भिंडी तो आप सबके घर भी बनती है, और भिंडी लेस भी छोड़ती है, ये हमें भी पता है। तो जब भिंडी पूरी तरह से पक के रेडी हो जाए, जब खाने लायक कंडीशन में हो, तो आप उसमें थोड़ा सा आमचूर डाल दीजिए। आमचूर डालते ही भिंडी का जो लेस बना होता है ना, चिप 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 चिप, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन आमचूर डालना सिर्फ तभी है जब भिंडी पूरी तरह से रेडी हो जाए, वरना वो कच्ची रह जाएगी, पकेगी नहीं। तो चलिए गाइस, अभी मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।